अर्जिता, क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में लग रही हो तुम। दिन में बेड पर? हाँ अच्छा। ज्योति, तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? और ये अर्जिता की ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? कोई बात नहीं जिया जी, आप मुझे अर्जिता समझ लो। कैसी बात कर रही हो ज्योति, तुम अर्जिता कैसे हो सकती हो? अर्जिता इस दुनिया में एक ही है। और यहाँ क्या कर रही हो वैसे तुम? और अर्जिता कहाँ पर है? दीदी मार्केट गई है, अब शाम तक वो आएंगी ही नहीं, तब तक मैं आपका ख्याल रख लूंगी। अरे तुम क्यों मेरा ख्याल रखोगी? तुम इस घर में गेस्ट हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बताओ कुछ चाहिए तुम्हें? आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? मतलब तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? मैं कोई दवाई वगैरह लेके आऊँ? सब ठीक है? कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे ना आपसे प्यार हो गया। ज्योति, ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मेरी साली हो, ये बात भूलो मत। और मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन की नज़र से देखता हूँ। तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मैं। ये फालतू की बकवास मत करो, और ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है ये, समझी? क्या हुआ जिया जी? अब देख लो, देखो मैं कितनी हॉट हूँ। देखो ज्योति, या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और उसे धोखा नहीं दे सकता, समझो इस बात को। और उसके अलावा मुझे और कोई नहीं दिखाई देता इस दुनिया में। तुम ये फालतू के ड्रामे बंद करो और जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चला ना तो बहुत दुख होगा उसे। जाओ। अच्छा, और उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या हो गया जिया जी? अब दुनिया के सारे जीजा जी ना अपनी साली के पीछे घूमते हैं। एक मैं हूँ आपके पीछे आ रहे, और एक आप है जो दूर दूर भागे जा रहे। अपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, साली आधी घर वाली? मैंने ना आपको हमेशा अपना आधा पति माना है। छोटे, जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बहुत ही घटिया कहावत बनाई है। देवर अगर भाई हो सकता है तो साली बहन नहीं हो सकती क्या? हाँ? और ये क्या पति पति लगा रखा है तुमने? अभी तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर अभी चाहूँ ना तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल सकता हूँ, और तुम्हारी बहन को मैं जिंदगी भर चीट नहीं करूँगा, ये बात ध्यान रखो। अब अपना दिमाग ठंडा करो और सोचो इस बारे में। और अगर समझ में नहीं आ रहा है ना ज्योति, तो ठंडा पानी पियो और ध्यान रखना इस बात का, तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मैं। जब तक वो नहीं आएगी तब तक भारी वेट करूँगा। देखा तूने, मैंने तुझे बोला था ना, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सही कह रही हो दी आप, मुझे पता चल गया कि जिया जी आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए कितना लॉयल है। सच में यार जिया जी बहुत अमेजिंग है, वरना आज तक का रिकॉर्ड है। मुझे इस लुक में देख के ना हर कोई पिघल ही जाता है, लेकिन जिया जी, माय गॉड यार, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जिया जी इतने, समझ रही हो ना, कसम से यार जिया जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बिल्कुल सही बोला तूने। वैसे सच बताऊं तो मैंने ये सब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लग रहा था कि अगर उन्हें मौका मिला है तो शायद तेरी बातों में आ जाए, पर नहीं, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सच बोलूं तो हर एक लड़की की ज़िंदगी में ऐसा ही पति होना चाहिए जैसे वो हैं। खैर, मुझे लगता है कि उनका दिमाग ख़राब हो गया होगा। हमारा तो ये मजाक था, पर वो तो सीरियस ले गए होंगे ना। एक काम करते हैं, अभी बाहर जाते हैं और उनको सब बता देते हैं। शायद थोड़ा गुस्सा करेंगे, पर क्या हुआ, बात कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप प्यार से समझाओगे ना, वो 2 मिनट में ऐसे पिघल जाएंगे। और वो जीजा जी हैं भाई, आपके लिए इतने लॉयल हैं, अब प्यार से मना लेना। अब वो इतना प्यार करते हैं तो मान ही जाएंगे ना। तो फिर हम बाहर चलते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अर्जिता, तुम मार्केट नहीं गई? ज्योति बोल रही थी कि तुम मार्केट गई हो। नहीं, मैं मार्केट नहीं गई थी। इनफैक्ट सुबह से मैं घर पे ही थी, और रूम में अभी जो भी हुआ था वो सब मैंने देख भी लिया था और सुन भी लिया था। मतलब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो एक्चुअली मैं और मेरी बहन बात कर रहे थे, तो मेरी बहन ने बोला कि आजकल कोई भी लड़का नहीं होता जो लॉयल हो। तो मैंने तो बोल दिया था उसको कि मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए लॉयल भी हैं। फिर इसने मुझे बोला, नहीं दीदी, मैं तो नहीं मानती। तो हमने दोनों ने प्लान किया कि आपके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट करें। तो बस अभी रूम में जो भी हुआ था वो एक छोटा सा टेस्ट ही था। अच्छा, तो तुमने अपनी बहन की बातों में आकर हमारे रिश्ते को ही दांव पे लगा दिया। नाइस। मतलब ये अर्जिता कि तुम्हें भरोसा नहीं है क्या हमारे रिश्ते के ऊपर, या मैंने ऐसे कुछ कर दिया है जो तुम भरोसा नहीं कर पा रही हो मुझ पर? हाँ नहीं सनी, ये कैसी बातें कर रहे हो? एक छोटा सा मजाक था, बस भूल जाओ ना। हाँ जी, वो बस मजाक था, आप इतना सीरियस। बस
अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। और तुम यार, और लोग ऐसे तो मैं भी ऐसा हो गया क्या? इंसान का कैरेक्टर ना उसकी फैमिली बनाती है। और तुमने मेरी फैमिली में कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो गलत निकला हो? अरे तुम सोच भी कैसे सकती हो यार? और बॉयफ्रेंड और पति में ना फर्क होता है अर्जिता। फर्क नहीं पता क्या तुम? इसकी बचकानी बातों में आकर तुमने कुछ भी कर दिया। अर्जिता, थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं तुमने तो मजाक कर दिया। अगर सेम मजाक मैं तुम्हारे साथ करूं, फिर अगर किसी लड़के को लिटाकर वहां पर बोलूं कि मेरी बीवी का टेस्ट ले ले, कैसा लगेगा तुम्हें? अरे तुम सोच भी कैसे सकती हो यार? किसी और को कैसे भेज सकते हो हमारे बेडरूम में? हमारा प्राइवेट स्पेस है वो। तुम्हें बस टेस्ट लेना था और ले लिया तुमने। एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कितना हर्ट होगा? नहीं सनी, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रस्ट तो मैं बहुत करती हूँ तुम पे। वो बस मेरी बहन से जो बात चल रही थी तो उसको यकीन दिलवाना था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और आजकल सच बताऊँ तो आप पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, मेरे साथ बैठते ही नहीं। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, एक बार देख ही लेती हूँ, शायद हो सकता है अगर गलती से भी ऐसा कुछ हो तो मुझे पता चल जाए। अब वैसे भी शादी को इतना टाइम हो गया है तो मुझे थोड़ा डर था, बट मुझे पता चल गया कि आज भी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा और गुस्सा भी आ रहा होगा, पर मुझे माफ़ कर दीजिए ना, क्योंकि मैं सच में मजाक ही कर रही थी। आपको हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको पता है मेरी बहन की एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ रिसेंटली यही हुआ। 4-5 साल का रिश्ता था और एंड में पता चला कि लड़का उसे चीट कर रहा है। उस लड़की को आज तक नहीं पता चला था 4 साल के रिलेशन में कि ऐसा भी कुछ है, बट एंड में पता चला कि उसका जो भी बॉयफ्रेंड था वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। तो मैं भी डर गई थी ये सब सुन के। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपका एक टेस्ट ले लूँ। प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सच में। जीजा जी, सच में दीदी की कोई गलती नहीं है। वो मैंने अनजाने में उन्हें बोला कि छोटा सा प्रैंक करते हैं और वो मेरी बातों में आ गई। आपको डांटना ही है ना तो दीदी को मत डांटिए, मुझे डांटिए। मैंने अनजाने में आपके साथ मजाक कर दिया। अरे नहीं नहीं, गलती तो हम दोनों की है। उसने तो बस मुझे बात बताई थी, मैंने ही उसे बोला कि हम ऐसा आपके साथ भी तो कर सकते हैं। अब देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए ना, आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था सच में, आई स्वेयर। और सच बताऊं तो आप जैसा पति तो ढूंढेंगे भी तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरी बहन को इस घर में रख रहे हैं। उसकी जो भी पढ़ाई लिखाई है उसका सारा पैसा आप ही उठा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी आज तक आपने मेरे को तो क्या, मेरी बहन को भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आज जो आपने किया ना, मुझे पता चल गया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और सच बोलूँ तो आज मुझे ये भी पता चल गया कि आपके अंदर कोई लालच नहीं है। मेरी बहन का इतना खर्चा उठाते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि आप उसे अपनी छोटी बहन मानते हो। अच्छा, आई प्रॉमिस आज के बाद कभी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको हर्ट करे। सॉरी, माफ़ कर दो। अच्छा ठीक है, कान मत पकड़ो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहा हूँ मैं तुम्हें। और तुम यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आई हो ना, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये ड्रेस चेंज करो और पढ़ाई करो जाके। चलो सुनो, सॉरी।